नमामि दर्शकों, जिस समय पे इसरो सॉलिड फ्यूल्स नहीं संभाल पा रहा था, उस समय पे उस साइंटिस्ट ने लिक्विड फ्यूल्स के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया था। और वो ऐसी शख्सियत 1985 से 1990 के दशक में स्कॉटलैंड से 400 मिलियन पाउंड के इंस्ट्रूमेंट्स फ्री में भारत लेके चले जाते हैं, जो लिक्विड फ्यूल से रिलेटेड थे। वो ऐसी शख्सियत जो फ्रांस में अपने एक साइंटिस्ट की टीम ले जाके लिक्विड फ्यूल्स के इंजन के बारे में पूरी स्टडी करके पूरी चीजें समझ के चुपके से और भारत में आके एक ऐसा लिक्विड फ्यूल इंजन बनाते हैं जो कि फ्रांस के इंजन से भी ज्यादा समय तक बिना ब्लास्ट हुए चला था। एक ऐसी शख्सियत के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अमेरिका की नाक के नीचे से रशिया से क्रायोजेनिक इंजन भारत लेकर के आए थे। और उनके साथ इस देश ने क्या किया, अगर ये चीज हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे आंसू ही नहीं, हमारी रूह तक काम जाएगी। और तब जाके हमें ये समझ में आएगा कि आखिरकार भारत का दिमाग या भारत का ब्रेन भारत के लिए काम करने से क्यों कतराता है, क्यों वो विदेश के लिए और नासा के लिए काम करने के लिए चले जाते हैं। हम लोगों के अक्सर मन में माइंड में ये प्रश्न आता है, क्यों हमारा भारत का है, हमारे देश का ब्रेन अमेरिका क्यों और कैसे चुरा। जी, हम बात करेंगे एक ऐसे साइंटिस्ट के लिए, एक ऐसे साइंटिस्ट के ऊपर जिनकी वजह से ही आज हम सैटेलाइट मार्केट में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जिन्होंने एक ऐसा इंजन, लिक्विड फ्यूल इंजन जो विकास बनाया था, जिसकी वजह से ही हम मंगल मिशन, चंद्रयान, इन सारी चीजों पे पहुंचने के लिए आगे बढ़े। और जिनकी वजह से आज हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन भी है खुद का, जो दुनिया में आई थिंक 6-7 देशों के पास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नम्बी नारायण। उसके बाद इस भारत की राजनीति ने उनके साथ क्या किया, इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। इतना सब कुछ करने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर एक मुकदमा चला दिया जाता है, पुलिस उनको बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर लेती है, बिना किसी एविडेंसेस के गिरफ्तार कर लेती है, उनको देशद्रोह का उनके ऊपर मुकदमा लगा। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन देश के लिए सोच लिया हो, समर्पित कर लिया हो, अपने परिवार को साइड करके, उस व्यक्ति के ऊपर अगर ऐसे मुकदमे लगते हैं या ऐसे एलिगेशंस लगते हैं तो उस व्यक्ति के ऊपर क्या हो जाएगी। और वो हुआ, चलो ठीक है, किसी पॉलिटिकल चीजों की वजह से उनके साथ हुआ, बट इस समाज ने उनके साथ क्या किया, जो समाज को मैं हर बार ये बोलता हूँ कि समाज को सुधरना तो पड़ेगा अगर फ्यूचर, हमारे देश का फ्यूचर अच्छा करना है तो। उन्होंने उस व्यक्ति के साथ क्या किया, पूरा समाज ने बिल्कुल घर को तोड़ फोड़ करना, कोई एविडेंसेस नहीं था, घर को तोड़ फोड़ करना, घर वालों को बेइज्जत करना, परेशान करना, टॉर्चर करना, प्रेशराइज करना, इस समाज ने सबसे ज्यादा काम किया। किस चीज के लिए, पॉलिटिकल पार्टियों के कहने में आगे। जब उस व्यक्ति को 50 दिन जेल के अंदर रहना पड़ा, सीबीआई ने लास्ट में उनको निर्दोष साबित करके वापस घर भेज दिया। अब हमको लगता है कि निर्दोष करके घर भेज दिया होगा तो बाकी सारी चीजें सही चलने लगी होंगी। ये हमारे समाज और हमारे देश का दुर्भाग्य है। किसी व्यक्ति पे जब एलिगेशन लगते हैं तो वो खबर एक तरह से आग की तरह फैल जाती है, और जब वो व्यक्ति निर्दोष करार दिया जाता है तो वो चीजें उसके घर के अलावा पड़ोस में भी नहीं पता चल पाती। सीबीआई ने जरूर उनको निर्दोष करार दिया, लेकिन समाज ने उनको कभी एक्सेप्ट नहीं किया और उनको इतना टॉर्चर और इतना प्रेशराइज किया कि उनको प्रेशर में आके केरला की सरकार के ऊपर, केरला पुलिस के ऊपर केस करना पड़ा। और वो केस 1-2 साल में नहीं खत्म हुआ, 25-26 साल के इंतजार के बाद वो केस जीते नम्बी नारायणन। और उसके बाद 2019 में जाके उनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। लेकिन जो व्यक्ति इसरो के चेयरमैन बनने के लिए एक कगार पे था, उस व्यक्ति के साथ ऐसा होना कोइंसिडेंस है या कोई साजिश है, ये चीज आज तक भी क्लियर नहीं हो पाई है कि उनके साथ ऐसा क्यों और कैसे किया गया। जबकि केरला पुलिस और उस समय की सरकार को दोषी ठहराया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उनको निर्दोष साबित, सुप्रीम कोर्ट ने उनको निर्दोष साबित किया था। उसके बाद चीजें थोड़ी नॉर्मल तो हुई, बट चीजें सही नहीं हो सकती हैं समाज और देश के अंदर, क्योंकि हमारी जो मेंटेलिटी है वो सच में बहुत गलत हो चुकी है। अगर समाज उनको अंडरस्टैंड करता और वो सारी चीजें सही करते हुए चलते तो आज भारत पता नहीं इस रिसर्च के मामले में और स्पेस में कितना और आगे होता। उस समय पे मैं आपको याद दिला दूं, कहानी चली सैटेलाइट लॉन्च मार्केट की, जिसमें भारत, अगर इनके साथ ही एलिगेशन नहीं लगते और ये इतनी प्रॉब्लम्स में नहीं फंसते तो भारत उस समय सैटेलाइट मार्केट में लीड करता। लेकिन हम कुछ इश्यूज की वजह से सैटेलाइट मार्केट में लीड नहीं कर पाए।
इन्हीं सारी चीजों की वजह से। और इस आप सोच के देखिए, एक साइंटिस्ट को साइंस पे रिसर्च करना चाहिए या देश की पॉलिटिक्स से ये लड़ना चाहिए, वो चीजें हमको समझनी पड़ेगी। हम अपने साइंस के माइंड को जो दुनिया के नासा के करोड़ों के ऑफर को ठुकरा के भारत में काम करने के लिए सोचता है और उसके साथ ऐसा होता है, एक व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, तो ये इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों के ऊपर जाता है। और जब इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों के ऊपर जाता है तो लोग नहीं चाहते कि अपने जीवन को बर्बाद करना या अपने जीवन को फंसाना, जैसे कि नम्मी नारायण जी के साथ हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। और मैं इस वीडियो में बोलना चाहूंगा नम्मी नारायण सर को कि पूरा देश की तरफ से आपसे सब लोग माफी मांगते हैं और सॉरी बोलते हैं। आपके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, और उन्होंने जो विकास इंजन बनाया था, आपके विकास इंजन की वजह से ही हम मंगल ग्रह तक पहुंचे और चंद्रयान 2 भी हमने लॉन्च किया। बहुत सारी चीजें आपकी वजह से ही हम जा पाए हम स्पेस के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हम लोग ये चीज समझ सकें आखिरकार हमारे माइंड को अमेरिका क्यों और कैसे चुराता है, और हम उसको हिफाजत या उसको सेव करके अपने देश के अंदर क्यों नहीं रख पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।